नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द वन थिंग, जिसे लिखा है गैरी केलर ने। ये किताब हमें बताती है सफलता एक साथ सब कुछ करने से नहीं मिलती, बल्कि एक चीज पर फोकस करने से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो वन थिंग जिससे आपकी लाइफ, बिजनेस और सोच बदल सकती है। द वन थिंग बुक समरी में हम एक चीज पर कार्य करना, डोमिनो प्रभाव का उपयोग, अपनी एक चीज को जानना, हमारे और सफलता के बीच के 6 झूठ और अपने भीतर की संभावनाओं को खोलना सीखेंगे। लेखक गैरी केलर और जे पापासान द्वारा लिखित द वन थिंग बुक हमें हर बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांटकर उन छोटे छोटे विभागों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। ये बुक बताती है कि हम अधिक बोझ लेकर कम दूरी की यात्रा कर सकते हैं और बहुत दूर तक जाने के लिए हल्के होकर कार्य करना होगा। सफलता बहुत अधिक कार्य करने से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा, कार्य की गुणवत्ता और बार बार प्रयास से मिलती है। यह बुक हमें बार बार प्रयास और मेहनत के द्वारा किसी एक चीज में महारत हासिल करने पर जोर देती है, क्योंकि सफलता न कोई पीढ़ी ढाव है, न कोई जगह। यह तो जीवन को और अधिक बेहतर करते जाने के बारे में है। एक चीज पर कार्य करना। लेखक हमें जितना संभव हो उतना छोटा कदम उठाने पर जोर देते हैं, ताकि हम आने वाले सप्ताह और दिन को बेहतर करने में लगा सकें। जब हम अपने कार्यों को किसी एक काम पर केंद्रित करके उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तभी हमें उस काम में सफलता दिखाई देती है। जब हम अपनी सफलताओं और असफलताओं पर एक नज़र डालते हैं, तो हमें एक दिलचस्प पैटर्न मिलता है। जहां हमें बड़ी सफलता मिली थी, वहां हमने अपनी एकाग्रता को किसी एक चीज तक सीमित कर दिया था, और जहां हमारी सफलता बिखरी हुई थी, वहां हमारा ध्यान भी अलग अलग था। छोटा होना उन सभी चीज़ों को अनदेखा करना है जो हम कर सकते हैं, और वह करना है जो हमें करना चाहिए। ये पहचानना है कि सभी चीज़ें समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं, और उन चीज़ों को खोजना है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। ये हम जो करते हैं उसे हम जो चाहते हैं उससे जोड़ने का एक बेहतर तरीका है। अपने काम और अपने जीवन से अधिकतम लाभ उठाने का तरीका यह है कि जितना संभव हो उतना छोटा प्रयास करें। ज़्यादातर लोग इसके ठीक विपरीत सोचते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी सफलता समय लेने वाली और जटिल होती है। डोमिनो प्रभाव का उपयोग। जब हम सफलता के बारे में सोचें तो हमें चांद पर निशाना लगाना चाहिए। अगर हम अपने कामों को प्राथमिकता देते हैं और अपनी सारी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में लगाते हैं, तो चांद तक पहुंचना संभव है। असाधारण परिणाम प्राप्त करना हमारे जीवन में डोमिनोज प्रभाव पैदा करने के बारे में है। चुनौती यह है कि जीवन हमारे लिए सब कुछ व्यवस्थित नहीं करता और कहता है कि यहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए। अत्यधिक सफल लोग यह जानते हैं, इसलिए हर दिन वे अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से व्यवस्थित करते हैं, मुख्य डोमिनो को ढूंढते हैं और तब तक उस पर प्रहार करते रहते हैं जब तक वह गिर न जाए। डोमिनोज प्रभाव बड़ी तस्वीर पर लागू होता है, जैसे हमारा काम या व्यवसाय, और ये प्रत्येक दिन के सबसे छोटे क्षण पर भी लागू होता है, जब हम यह तय करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। अपनी एक चीज को जानना। उत्तर हमेशा स्पष्ट नहीं होता, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसे खोजना कम महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी विकास, सांस्कृतिक बदलाव और प्रतिस्पर्धी ताकतें अक्सर यह तय करती हैं कि किसी व्यवसाय की एक चीज़ विकसित होगी या बदलेगी। सबसे सफल कंपनियां यह जानती हैं और हमेशा पूछती हैं, हमारी एक चीज़ क्या है? हर किसी के पास एक ऐसा व्यक्ति होता है जो या तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, या फिर जिसने हमें सबसे पहले प्रभावित, प्रशिक्षित या प्रबंधित किया होता है। कोई भी अकेले सफल नहीं होता, कोई भी नहीं। बहुत ज़्यादा मात्रा का अनपेक्षित परिणाम ये है कि हम एक दिन में इतनी जानकारी और विकल्पों से घिर जाते हैं जितनी हमारे पूर्वजों को पूरे जीवन काल में नहीं मिली थी। व्यस्त और जल्दबाजी में ये भावना हमारे दिन को परेशान करती है कि हम बहुत अधिक प्रयास करते हैं और बहुत कम हासिल करते हैं। किसी चीज़ के प्रति जुनून के कारण उस पर अभ्यास करने या काम करने में अधिक समय लगता है। बिताया गया समय अंततः कौशल में बदल जाता है, और जब कौशल में सुधार होता है तो परिणाम बेहतर होते हैं। बेहतर परिणाम आमतौर पर अधिक आनंद, जुनून और समय निवेश की ओर ले जाते हैं।
ये असाधारण परिणामों के लिए एक पुण्य चक्र बन जाता है। हमारे और सफलता के बीच के 6 झूठ वे विश्वास हैं जो हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जाने वाले सिद्धांत बन जाते हैं। अगर हम अपनी क्षमता को अधिकतम करना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन झूठों को खत्म कर दें। ये 6 झूठ इस प्रकार है। सब कुछ समान रूप से मायने रखता है। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं उन्हें कभी भी उन चीज़ों की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जो सबसे कम मायने रखती हैं। मल्टीटास्किंग, एक साथ 2 काम करना, दोनों में से कोई भी काम न करने के समान है। अनुशासित जीवन, यह एक झूठ है। सच्चाई ये है कि हमें पहले से मौजूद अनुशासन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इसे थोड़ा बेहतर तरीके से निर्देशित और प्रबंधित करने की ज़रूरत है। सफलता हमेशा इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। जब हम अपनी सफलता को अपनी इच्छा शक्ति से जोड़ते हैं, बिना यह समझे कि इसका वास्तव में मतलब क्या है, तो हम खुद को असफलता के लिए तैयार कर लेते हैं। संतुलित जीवन, सच तो यह है कि संतुलन एक बेकार बात है। काम और जीवन के बीच संतुलन की खोज, जैसा कि हम सोचते आए हैं, सिर्फ एक हारने वाला प्रस्ताव नहीं है। यह एक दुखद, विनाशकारी प्रस्ताव है। बड़ा होना बुरा है। एक बड़ा अवसर एक छोटे अवसर से बेहतर है। एक छोटी समस्या एक बड़ी समस्या से बेहतर है। कभी कभी हम पेड़ के नीचे सबसे बड़ा उपहार चाहते हैं और कभी सबसे छोटा उपहार। अपनी संभावनाओं को खोलना, उद्देश्य, प्राथमिकता और उत्पादकता को जोड़ना यह निर्धारित करता है कि सफल व्यक्ति और लाभदायक व्यवसाय बाकी लोगों से कितना ऊपर उठते हैं। इसे समझना असाधारण परिणाम प्राप्त करने के मूल में है। अपने भीतर की संभावनाओं को खोजने के 6 तरीके इस प्रकार है। उद्देश्य के साथ जीना, जीवन का मतलब खुद को खोजना नहीं है। जीवन का मतलब है खुद को बनाना। प्राथमिकता के अनुसार जीना, उद्देश्य के साथ जीवन जीने से हम यह जान जाएंगे कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, और प्राथमिकता के अनुसार जीवन जीने से हम यह जान जाएंगे कि वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना है। उत्पादकता के लिए जीना, उत्पादकता का मतलब सिर्फ काम पर लगे रहना, व्यस्त रहना या रात रात भर काम करना नहीं है। यह प्राथमिकता, योजना बनाने और अपने समय की रक्षा करने के बारे में अधिक है। 3 प्रतिबद्धताएं, महारत हासिल करने की चाह रखना, लगातार काम करने के सबसे बेहतरीन तरीकों की तलाश करना, और हमें अपनी एक चीज़ को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करना। उत्पादकता के 4 चोर, नहीं कहने में असमर्थता, अराजकता का डर, खराब स्वास्थ्य आदतें, पर्यावरण हमारे लक्ष्यों का समर्थन नहीं करता। यात्रा, सबसे कठिन यात्रा से गुजरने के लिए हमें एक समय में केवल एक कदम उठाने की ज़रूरत है, फिर कदम बढ़ाते रहना चाहिए। निष्कर्ष, द वन थिंग बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना जो इस प्रकार है। सफलता एक काम में लगे रहने से ही मिलती है। डोमिनो प्रभाव बड़ी तस्वीरों पर बेहतर तरीके से कार्य करता है। अपनी एक चीज़ को जानना और कार्य करना अनंत सफलता के द्वार खोल देता है। हमारे और सफलता के बीच के 6 झूठों पर महारत हासिल करना जरूरी है। अपने भीतर की संभावनाओं को खोलना और उपयोग करना हमें बेहतर बनाता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।